अब इसका मतलब क्या है कि इंट्रीग्रेटेड का मतलब है अंदर ही अंदर बनी हुई सर्किट को क्या कहते हैं, इंट्रीग्रेटेड कहते हैं, अंदर ही अंदर बनी। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम लोग फैन देख रहे हैं, तो फैन का वायर क्या है, इंट्रीग्रेटेड है कि बाहर से दिख रहा है? इंट्रीग्रेटेड। अच्छा, आईसी के अंदर होता है क्या, अभी बताएगा? आईसी सभी जानते हैं, आईसी के अंदर क्या होता है। देखिए आईसी जो हम लोग देख रहे हैं, जो जितने भी अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़े हैं, रजिस्टर, डायोड, कॉइल नहीं है। कॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जो आईसी के अंदर नहीं लगाया जाता, बाद बाकी ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, कितने भी कंपोनेंट पढ़ाए गए हैं, यही कंपोनेंट कहाँ पे, आईसी के अंदर छोटे छोटे रूप में क्या किए जाते हैं, इनबिल्ड किए जाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आज तो आईसी के अंदर क्या है, कंपोनेंट ही है, अरे बहुत छोटे होते हैं, अभी समझाएंगे वो। और जो पिनें आप देखते हैं ना वो बाहर, वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाली पिनें होती है कि कहाँ से पिन का इनपुट होगा और कहाँ से आउट होगा, बस। और सब क्या होता है, सब ये बिसी है कंपोनेंट। अब इसके ऊपर डाल देते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन का एक मिश्रण, जिसे कहते हैं अर्धचालक, और ये कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। बस खाली जो लेग होते हैं या फिर बॉल होते हैं वही हमें दिखाई पड़ते हैं। और जिसे देखिए ना आईसी, इसी को कहते हैं अर्धचालक। आईसी देखिए ब्लैक कलर की है ये, इसी के अंदर क्या है, कंपोनेंट कवर्ड है। ठीक है, समोसा खाते हो तो आलू कैसा रहता है, अंदर रहता है ना, कवर्ड रहता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर कंपोनेंट की है। तो कंपोनेंट की क्या, इनपुट और आउटपुट वाली जो पिनें हैं उस खाली वो पिन के रूप में या फिर लेग के रूप में बाहर निकली होती हैं, और बाद बाकी जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब आईसी के अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आईसी यहाँ पे हमारी दो तरीके से देखने को मिलती है, एक होती है लेग आईसी और दूसरी होती है बॉल आईसी, या फिर इसको हम लोग बीजीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीए। लेग में मतलब उस आईसी की पिनें निकली रहती हैं बाहर की तरफ, ठीक है, समझ भाई। और आईसी के अंदर कॉइल नहीं यूज होती है, नहीं होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और इससे आईसी का को शॉर्ट होने का चांस क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसलिए सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं आईसी के अंदर, बस सिर्फ और सिर्फ कॉइल नहीं यूज की जाती है। समझ में आई? तो दो तरह की आईसी आपको देखने को मिलेगी, लेग वाली आईसी और बॉल वाली आईसी। तो कुछ लोग रिवॉल्विंग करने लगे हैं क्या, कराइए भाई, आज से शुरू करिए रिवॉल्विंग, लिखिए इसको। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आईसी तो बहुत सारी होती है, सर ने दो ही तरह की बताई है, लेग आईसी, बॉल आईसी। तो हम तो देखते सुनते हैं चार्जिंग आईसी होती है, पावर आईसी होती है, हैं बहुत सारी आईसियाँ होती हैं। गलत तो नहीं पढ़ा रहे सर जी, हैं? देखिए आईसी के बारे में हमें उतना ही जानना है, जैसे हम लोग किताब की भाषा यूज़ करें तो वहाँ पे लीनियर आईसी, नॉन लीनियर आईसी, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, लिथिक आईसी, नॉन लिथिक, इतना झाम तो हमें एग्ज़ाम तो देना नहीं, देना है एग्ज़ाम क्या, तो अपने मतलब का जितना है उतना हमको जानना है। ओके, पहले हम लोग ये देखते हैं आईसी। जैसे ये वाली आईसी है, ये बॉल आईसी इनको बोलते हैं, बीजीए आईसी। अब जैसे देखो यहाँ पर एक आईसी लगी है इस जगह, तो इसमें क्या है, लेग बाहर निकले, पिन क्या है, हाँ, तो ये लेग वाली आईसी हो गई और ये बीजीए आईसी हो गई, जिसके अंदर बॉल बनाए जाते हैं, हम लोग रिवॉल्विंग करते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ, जैसे यहाँ पर ये लेग निकले हुए हैं, ये इसके लेग हैं, समझ रहे हैं? पहले ये बाहर की तरफ जैसे ही निकलेगी तो लेग आईसी इसको बोलते हैं, और ये वाली जो आईसी इसके पिन होते हैं ये क्या है, बॉल आईसी हो है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो इनके बॉल होते हैं ये इनपुट और आउटपुट वाले होते हैं, कि कहीं से पावर जाएगा और कहीं से यहाँ पावर है, डेटा है, सिग्नल आउट होगा। ऐसे यहाँ पर ये लेग वाली आईसी है, ठीक, इनपुट आउटपुट के या इनेबल सिग्नल वगैरह। तो ये मतलब कहने का जो ज़रूरत के हिसाब से है वही पिन क्या किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी पूरा कंपोनेंट कहाँ पे है, अंतर है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ओके, हाँ, तो आईसी की पहले हम लोग समझते हैं जनरेशन क्या है, क्योंकि तभी समझ में आएगा हमें कि क्या चल रहा है। क्योंकि पहले के फ़ोन अगर आप देखेंगे मदरबोर्ड, उसमें बहुत सारी आईसियाँ लगी होती हैं, देखा है किसी ने? और आज के फ़ोन के अंदर आईसियाँ कम, जैसे कीपैड फ़ोन ले लो, पहले हम लोग नोकिया यूज़ करते थे, इतने नए भी नहीं है, देखा तो हो गया होगा नोकिया। तो उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट होता था, और सिंगल सिम यूज़ होती थी, और उसके अंदर बहुत सारी आईसियाँ लगी रहती थी। लेकिन आज के फ़ोन के अंदर देखिए
सैमसंग का ही कोई मॉडल ले लीजिए, कलर्ड भी है, 2 सिम भी पड़ जाती है, FM भी बजता है, मेमोरी कार्ड भी लग जाती है, और जब खोल के देखते हैं तो आईसी, एक ही आईसी में सब कुछ दिया गया है कि नहीं, देखा ही खोल के। तो आज पहले के फ़ोन के अंदर कीपैड, लाइट, सब सेक्शन की अलग अलग ऐसे होती थी। तो आज की डेट में क्या है, हम मान लीजिए जैसे कुछ जियो के फ़ोन है तो उसके अंदर चार्जिंग आईसी है ही नहीं, तो चार्जिंग कैसे बनाए? चार्जिंग आईसी है ही नहीं उसके अंदर, तो चार्जिंग कैसे बनाए? पहले के फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है नहीं, तो किसी न किसी एक दूसरे आईसी के अंदर क्या है, इनबिल्ड है। ऐसा नहीं कि आईसी नहीं है, तो वो इसमें क्या है, जियो की जो मॉडल है उसमें चार्जिंग आईसी पावर आईसी के साथ में इनबिल्ड है। तो पहले हमें इसकी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कैसी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि आगे आप जब रिपेयरिंग करेंगे तो पता चलेगा कोई ऐसी मदरबोर्ड में है ही नहीं, और आपको तो सर ने बताया ही नहीं हमें, हम इसको कैसे बनाएं? अब है कि नहीं है, सर ने बताया कि चार्जिंग आईसी ये वाली होती है वहाँ पे, या लाइट आईसी ये होती है, और इस बोर्ड में तो है ही नहीं लाइट, बनाए कैसे? तो पहले हमें आईसी की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। एक आईसी से दूसरे आईसी में मर्ज होती चली जाती है। जैसे बैंक, अभी तुम देख रहे हो बैंक में क्या हुआ, मर्ज हो गए। अभी आपका वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी थे, अब क्या हो गया, एक ही में मर्ज हो गए जाके। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी आईसियाँ जो हैं वो एक दूसरे में इनबिल्ड हो रही। तो पहले हम लोग समझते हैं इसकी जनरेशन क्या होती है, कोई बताएगा? नाम तो सुना ही होगा बड़े बुजुर्गों से। क्या है, हम क्या हो रहे हैं, अपग्रेड। पहले के जैसे मान लीजिए कोई चीज़ के लिए ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, तो पहले हम लोग कैसे बात करते थे, पीसीओ से बात करते थे। फिर हमारे पास CDMA फ़ोन आए, फिर हमारा GSM आया 2G, फिर 3G, 4G, 5G। देख रहे क्वालिटी, पहले हम नॉर्मली कॉल करते थे, अब सामने होके बतियाते हैं, है कि नहीं? बताइए पहले। तो यही है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। पहले जो पिताजी तुम्हारे थे, उनके पिताजी क्या पहनते थे, पापा पैंट शर्ट, ठीक है, और तुम फटे वाले है नहीं, बताइए। और उससे पहले लोग जो कपड़े नहीं थे तो पत्ते लगा के रहते थे। तो चीज़ें क्या थी, पहले घर कच्चे थे, फिर 1 खंड 2 खंड 3 खंड, ऐसे क्या चीज़ें, हर चीज़ अपग्रेड हो रही। तो यहाँ पर ये आईसी भी हमारे तुम्हारे देखते देखते क्या हुई, ये टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई। तो इस टेक्नोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। तो जनरेशन समझ में आ गई। जनरेशन क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपग्रेड। जैसे हम लोग बोलते हैं 2G, तो 2G सिम का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ, और जापान तो यूज़ कर रहा है 7G। अभी हम लोग 5G पे अटके हुए हैं। तो ऐसे ही आईसी की जनरेशन है। तो पहली जो जनरेशन है उसको बोलते हैं SSI जनरेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जब पहली बार आईसी बनाएगी तो चलिए मान लो ये साइज़ की आईसी ले लेते हैं। एक आईसी का साइज़ क्या होता है, कोई बताएगा? वोल्ट मान लो 3.7 वोल्टेज। ये आईसी जो है आपके, इसमें CPU जो लगा है या ये लगी पावर, क्या साइज होगा इसका, बताओ भाई? वेट कितना होगा हैं? 1.5 क्या 1 सेंटीमीटर मांग लो, ठीक, मानने के लिए है। वेट कितना होगा, वजन लगभग 2-3 मिलीग्राम, इतना छोटा लेते। तो पहली बार चलिए हम आईसी को समझते, मैटर नहीं करता कितना वोल्ट कितना वेट है, बस समझना है हमें आईसी को, आईसी की जनरेशन। यहाँ पे हम लेग वाली आईसी बना रहे हैं। तो पहली बार जब आईसी बनाएगी तो 1 से लेके 30 कंपोनेंट आईसी के अंदर डाले गए। कितने? 30 कंपोनेंट एक आईसी के अंदर इनबिल्ड किए गए जब पहली बार आईसी बनाई। समझ में आ गया इतनी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। इस आईसी पहली टेक्नोलॉजी थी हमारी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या हुआ, और ये जो आईसी बनाएगी ये अब किस पे बताएंगी, TTL टेक्नोलॉजी पे। TTL का मतलब है ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, यानी TTL सर्किट। साइज वन हमने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा 1 सेंटीमीटर। वोल्टेज जो है आईसी को जो चाहिए होता है वो 3.7, और उसका वजन हमने 2 मिलीग्राम लिख दिया है। सिर्फ ये आंकड़ा ऐसा ही, नाप तौल नहीं है, सिर्फ समझना है आईसी के अंदर है क्या।
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, TTL है। मतलब इस आईसी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए गए वो ट्रांजिस्टर के फॉर्म में लगाए गए। चलो ये देखिए, फिर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, फिर दूसरी जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इस बार जो आईसी बनाई गई साइज उसका वही रहा, साइज भी वही, वजन भी वही और वोल्टेज भी वही, साइज वोल्टेज और वेट सेम रहा। और इसके अंदर 30 से लेके 300 कंपोनेंट लगाए गए। कितने? यानी कि इसके अंदर 3 से लेके 300। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या हुआ, कुछ समझ पाए? क्या हुआ? वजन भी वही रहा, वोल्टेज भी वही है, साइज भी वही है। क्या हुआ? हाँ, कंपोनेंट को यहाँ क्या कर दिया? छोटा कर दिया, क्योंकि उसका वजन भी नहीं बढ़ा, वोल्टेज भी नहीं बढ़ा, साइज भी नहीं बढ़ा, वही जितना पहले चाहिए। लेकिन अब पहले 30 कंपोनेंट चलते थे, अब कितने चल रहे हैं? 300। समझिए पहले बात। तो ये MSI जनरेशन में देखने को मिला। फिर टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हुई, फिर आई थर्ड जनरेशन LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका भी साइज, वजन और वोल्टेज सेम रहा। और इसके अंदर 300 से लेके 3000 कंपोनेंट लगाए गए। कितने लगाए गए? 3000। समझिए पहले क्या हुआ, क्या हुआ इसमें भी वही क्या हुआ, कंपोनेंट को और छोटा कर दिया गया। जिसके अंदर पहले 300 लगते थे, अब उसके अंदर 3000, यानी कंपोनेंट को और भी माइक्रो कर दिया गया। वजन, वेट सब एक ही है। ऐसा हो नहीं सकता ना? हो सकता है, बताएंगे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन आई VLSI जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका भी साइज, वजन, वोल्टेज सेम। और इसके अंदर 10,000 कंपोनेंट लगाए गए। कितने लगाए गए? 10,000 कंपोनेंट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर पहले 30 आते थे, आज उसके अंदर कितने? 10,000। अब जो प्रेजेंट टाइम जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये चल रही है ULSI जनरेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस आईसी में साइज भी वही है, वजन भी वही है, और इसमें 10,000 के ऊपर। किसी को 20,000 लगाने हैं, किसी को 30,000 लगाने हैं, किसी को 1 लाख लगाने हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो किसमें चल रही है? प्रेजेंट टाइम में ULSI, या इसको लोग बोलते हैं VLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एक चीज़ बता दें, एप्पल का जो CPU है A12, कितना? A12, इसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हैं। 16 बिलियन ट्रांजिस्टर, जोड़ लीजिए, अपना कैलकुलेशन करिएगा, मिलियन बिलियन क्या होता है। 16 बिलियन, गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। 16 बिलियन यानी एक आईसी के अंदर लगाए गए। साइज वही है, वोल्टेज तो वही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा। पहले जिसके अंदर 30 लगते तो उसके अंदर अब 16 बिलियन पहुँच गए। हाँ, गिनते गिनते मोहल्ले वालों को लगाना पड़ेगा, तो समझ लो। तो हाथ से नहीं लगते हैं, किससे लगते हैं? इसमें क्या हुआ कि जिसको मान लो 1 लाख की आवश्यकता है, किसी को 2 लाख की आवश्यकता है, CPU बनाना है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है 10,000 लगे उसमें? लाख खाने से कम थोड़ा लगे होंगे CPU के अंदर तुम्हारे। तो अब समझिए एप्पल के CPU के अंदर जब 16 बिलियन लगे, तो यार 3/4 तो कम से कम इसमें भी लगे होंगे। ये भी तो पूरा काम करता है, नहीं करता है?